हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस विद राघव। आज के टाइम में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर पीपीएफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितना पैसा किस इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेवल, किस इन्वेस्टमेंट से किस टाइप के इन्वेस्टर को फायदा होता है, और फाइनली एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक खरीदना है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे बड़ी गलती है अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना। कुछ लोग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं क्योंकि रिस्क कम है, लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे परचेजिंग पावर को खा जाती है। कुछ लोग सिर्फ स्टॉक्स खरीदते हैं। बुल मार्केट में सब अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट गिरते ही पोर्टफोलियो आधा हो जाता है। और कुछ लोग अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा देते हैं। प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इमरजेंसी में उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया का फेमस इन्वेस्टमेंट रूल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब बात करते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है आज अपने पैसों को ऐसे एसेट में लगाना जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे या जिनकी वैल्यू बढ़े। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करना, वेल्थ क्रिएट करना, फाइनेंशियल गोल अचीव करना, पैसिव इनकम बनाना और रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, मतलब कि पैसों को डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना फॉर बेटर रिटर्न्स। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए, हाई रिटर्न इज इक्वल टू हाई रिस्क और लो रिटर्न इज इक्वल टू लो रिस्क। अगर कोई बोलता है 20% गारंटीड रिटर्न विद जीरो रिस्क, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमेशा चार क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? मुझे पैसा कब चाहिए? मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? और क्या मुझे रेगुलर इनकम की जरूरत है? अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। मैंने इन्हें चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टीयर वन, दैट इज कैपिटल प्रोटेक्शन। टीयर टू, डाइवर्सिफायर्स। टीयर थ्री, रियल एसेट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीयर फोर, ग्रोथ इंजन्स। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ एंड ईपीएफ। सेविंग अकाउंट रिस्क सबसे कम होता है लेकिन लिक्विडिटी सबसे ज्यादा, और ये इमरजेंसी फंड्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड वन इज फिक्स डिपॉजिट्स। कैपिटल सेफ है, रिटर्न लेकिन प्रेडिक्टेबल है। सीनियर सिटीजन और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद रियल रिटर्न्स काफी कम हो सकते हैं। थर्ड वन इज पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक्सलेंट है। इनके टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन लॉक इन पीरियड इनमें लंबा होता है। फोर्थ वन इज ईपीएफ। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो ईपीएफ आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका फायदा यह है कि इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और इससे डिसिप्लिन रिटायरमेंट कॉर्पस मिलता है। अब आते हैं डाइवर्सिफायर्स पर, एंड द फर्स्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड का ऑब्जेक्टिव आपको रिच बनाना नहीं है। गोल्ड पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, इन्फ्लेशन हो या जो जियोपॉलिटिकल इशूज जैसे अभी ईरान एंड अमेरिका का चल रहा है, गोल्ड हमारे इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए जनरली पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेकिंग चार्ज लगेंगे, तो इसकी चिंता नहीं करनी है हमें। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और भी ऑप्शंस हैं, लाइक गोल्ड ईटीएफ्स, एसजीबी, डिजिटल गोल्ड। केवल फिजिकल गोल्ड होना ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती। सेकेंड वन इज डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड। ये एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है और कंपैरेटिवली इनकी वॉलेटिलिटी लो होती है। ये आपके शॉर्ट टर्म मीडियम गोल्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। टीयर थ्री, दैट इज रियल एसेट्स एंड रिटायरमेंट। रियल एस्टेट इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट में से एक है, क्योंकि इनसे रेंटल इनकम मिल सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन इनमें लिक्विडिटी कम होती है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो रीट्स, रियल दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बात करते हैं व्हाट इज रीट। रीट एक कंपनी होती है
जिसे सेबी अप्रूव करती है। आप इसमें शेयर्स ले सकते हैं और ये कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है एंड रेंटल इनकम अर्न करती है। और सबसे बड़ी बात, इन कंपनीज को अपने नेट कैश फ्लोज का एटलीस्ट 90% इनकम अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इनमें आप छोटे अमाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज एनपीएस। एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड्स को डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। इनके टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अब बात करते हैं ग्रोथ इंजन्स की। द फर्स्ट वन इज इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 ईयर्स या इससे ज़्यादा है तो ये म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन को बीट करने की पोटेंशियल रखते हैं। There are different kinds of mutual funds such as index funds, large cap funds, flexi cap funds, mid cap funds, small cap funds। सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड सबका अपना रिस्क लेवल होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स की। रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है और साथ ही साथ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप कंपनी को एनालाइज करना जानते हो, जब आप रिसर्च कर सकते हैं और आप इनकी वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क रैंकिंग की। अगर रिस्क के हिसाब से देखें तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, ईपीएफ, देन डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, देन गोल्ड, रीट्स, रियल एस्टेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और लास्ट डायरेक्ट स्टॉक्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, हमें कितना पैसा किस इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। तो इसका सीधा जवाब है आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है या आप रिस्क एवर्स पर्सन हो तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वहीं आप स्कैम देख कर आए हो और बोलो कि रिस्क है तो इश्क है, दैट मीन्स इफ यू आर ए रिस्क टेकर देन एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 3 कैटेगरीज में पोर्टफोलियो को बांटा है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड ये एक सिंपल एलोकेशन है। हर इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो उसके गोल्स, इनकम और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बनाना चाहिए, क्योंकि ये हर इन्वेस्टर्स का अलग होता है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन बाय एज। जनरली जितनी एज कम होती है उतनी ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लिया जा सकता है, और जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आती है पोर्टफोलियो में डेट का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन एज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल गोल्स, इनकम स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करते हैं हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। तो फर्स्ट वन इज बिना फाइनेंशियल गोल के इन्वेस्ट करना। दूसरा, इमरजेंसी फंड ना बनाना। सोशल मीडिया के टिप्स फॉलो करना। पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई ना करना। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना और मार्केट गिरते ही पैनिक में इन्वेस्टमेंट बेच देना। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 6 गोल्डन रूल्स बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के। नंबर वन इज इमरजेंसी फंड्स। तो इमरजेंसी फंड्स पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में, क्योंकि इमरजेंसी फंड्स ही आपको इमरजेंसी के वक्त आपके पोर्टफोलियो को बेचने से बचाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी फंड्स कभी भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकंड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना है। थर्ड वन इज रेगुलर एसआईपी करनी है। फोर्थ वन इज इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। फिफ्थ वन इज हर साल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है एंड रिबैलेंस करना है। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करना है। हमारा पूरा फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर रखना है। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का सीक्रेट परफेक्ट स्टॉक ढूंढना नहीं है, परफेक्ट डिसिप्लिन डेवलप करना है। तो याद रखिए, द बेस्ट पोर्टफोलियो इज नॉट वन द गिव द हाईएस्ट रिटर्न इन 1 ईयर, इट इज द वन दैट यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन ड्यूरिंग बोथ गुड एंड बैड मार्केट्स। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।